एक छोटी लड़की भूख से तड़प रही थी। बस एक और चावल खाया ही था कि उसकी माँ ने गुस्से में उसे जोर जोर से कई थप्पड़ मार दिए। बच्ची एकदम जमीन पर गिर गई। तब जाकर माँ को एहसास हुआ कि हाथ बहुत भारी पड़ गया है। वो तुरंत उसे उठाकर बार बार माफी मांगने लगी, लेकिन लड़की की नाक से खून बह रहा था और वो गुस्से में कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर बैठी। पेट भरने के लिए वो स्कूल में बच्चों का स्नैक्स छीनने लगी और ये बात जल्दी ही टीचर की नजर में आ गई। टीचर ने उसकी माँ को स्कूल बुलाया और वहीं एक बड़ा राज खुला। माँ बोली, हाँ, ये बच्ची असली मेरी नहीं, मैंने इसे अनाथालय से गोद लिया था। और जैसे ही उसका मूड खराब होता वो बच्ची पर जमकर हाथ चलाती थी। इतने जुल्म के बाद बच्ची ने ठान लिया कि उसे इस जहरीली सौतेली माँ से दूर जाना है। एक रात वो चुपचाप सारा सामान अपने बैग में भरकर घर से निकल गई। ठिकाना नहीं था, ठंडे रास्तों पर अकेली घूमती रही। 3 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला था। भूख से बेहाल होकर एक सुपरमार्केट पहुंची। दुकान वाली ने तरस खाकर उसे कुछ खाने को दे दिया। तभी उसका बड़ा कजिन वहां से गुजरा और लड़की को देखकर चौंक गया। उसने पूछा कि चेहरे पर चोट किसने मारी, लेकिन बच्ची डर के मारे सच नहीं बोल पाई। कजिन को बात समझ आ गई और उसकी सुरक्षा के लिए वो उसे सोते हुए ही वापस घर छोड़ आया। घर पहुंचते ही सौतेली माँ पागल हो गई। उसने बच्ची को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मजबूर होकर बच्ची टीचर के पास पहुंची। जब उसने अपनी बाहें और पीठ दिखाई तो पूरा शरीर चोटों से भरा था। टीचर दंग रह गई। कौन माँ इतनी निर्दयी हो सकती है। बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। टीचर ने फैसला किया कि अब वो उसे अपने पास रखेगी ताकि वो सुरक्षित रहे। सौतेली माँ को जब पता चला कि टीचर बच्ची को ले गई है, वो गुस्से से जल उठी। रुको, मैं अभी उसे वापस ले जाऊंगी। उधर रात को तेज बिजली गरज में टीचर की नींद खुली। उसने देखा कि खिड़की बंद नहीं है। जैसे ही वो खिड़की बंद करने उठी, सामने जो नजारा था उसे देखकर वो डर से जम ही गई। हिम्मत हो तो बाएं नीचे कोने में एपिसोड 29 पर क्लिक करो और आगे की कहानी देखो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।